कि रंगपुर में कट्टरपंथियों का आतंक देखा गया है। रंगपुर में जहां पर हिंदू परिवार की जमीन को जबरन कब्जा लिया गया है, शमशान की जमीन बताई जा रही है जिस पर अब जबरन कब्जा किया गया है और अब हिंदुओं को टारगेट करना ये लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। बांग्लादेश जहां पर लगातार हिंदुओं पर अटैक किए जा रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और अब खबर ये कि शमशान की जमीन पर भी जबरन कब्जा कर लिया गया है। यानी कि यहाँ शमशान की जमीन पर भी कब्जा कट्टरपंथियों ने कर लिया है। रंगपुर से खबर सामने आई है, हिंदुओं की जमीन यहां पर कब्जा की गई है गलत तरीके से। यानी जीते जी तो परेशान किया ही जा रहा है, लेकिन फिर शमशान की जमीन भी कब्जे में कर ली गई। रंगपुर में कट्टरपंथियों का ये आतंक देखा गया है और इस आतंक से परेशान लोग नजर आ रहे हैं। यानी विरोध करें तो करें कैसे, और विरोध करते भी हैं तो उसका नतीजा होगा आखिर क्या, क्योंकि यहाँ किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का नाम नहीं रह गया है। परेशान लोगों को किया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और इन सब के बीच ही शमशान की भूमि भी कब्जाने की खबर सामने आ रही है। रंगपुर से ये खबर सामने आई है। बांग्लादेश जहां पर कट्टरपंथियों के निशाने पर लगातार हिंदू परिवार हैं, परेशान करना, फैमिलीज को टारगेट करना, दुकानों को तोड़फोड़ कर देना, मंदिरों में तोड़फोड़ करना, आग जला देना। और अब खबर ये शमशान से जुड़ी हुई जो बेहद हैरान करने वाली है, जहां पर शमशान की भूमि भी कब्जा ली गई है कट्टरपंथियों के जरिए। हालांकि ऐसा नहीं कि हिंदू परिवारों के जरिए इस पर अपोज नहीं किया जाता, विरोध भी किया जाता है, लेकिन फिर उस विरोध का नतीजा कुछ नजर आता नहीं। रैनिक मेरे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। रैनिक, शमशान की जमीन तक पर कब्जा कर लिया। पहले हिंदू फैमिलीज को टारगेट किया जा रहा था, घरों को तोड़ा जा रहा था, मंदिरों को फूका जा रहा था, अब शमशान की जमीन तक भी ये कट्टरपंथी पहुंच गए। हाँ, एकदम ही देखिए, ये कल का घटना है। कल बांग्लादेश का रंगपुर में जो हिंदुओं का जो शमशान है, वो शमशान का जमीन को भी हड़प लिया गया है। मुस्लिम संप्रदाय की तरफ से मुस्लिम संप्रदाय के एक झुंड उधर पहुंचे थे, उधर पहुंच के रंगपुर का जो शमशान का जमीन वो छीन लिया गया है। अब अभी कुछ दिन पहले भी हम लोग जैसे चर्चा कर रहे थे कि लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। किसी भी जगह में दिखाई दे रहा है कि हिंदुओं का जो मंदिर है वो मंदिर को तोड़फोड़ किया जा रहा है, मंदिरों के ऊपर हमला किया जा रहा है, मंदिर में लूटफूट मचाया जा रहा है, हिंदू परिवार के ऊपर हमले कराया जा रहा है, हिंदू परिवार को जोर जबरदस्ती किया जा रहा है कि उनको इस्लाम धर्म में शामिल होना पड़ेगा। इस तरीके का जो घटना बार बार से सामने आ रहा है बांग्लादेश से, और इसी में अभी रंगपुर का घटना भी शामिल हो चुका है। रंगपुर में भी जो हिंदू का जमीन है, हिंदू लोगों का जो शमशान का जमीन, उसको हड़प लिया गया है। उसमें और कोई हिंदू का जो लाश वो नहीं पुराया जाएगा, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि इस जमीन पर जो इस्लामिक जो कब्रिस्तान वो तैयार किया जाएगा, इस तरीके का बयान भी दिया गया है। और इसी वजह से रंगपुर का ये जमीन को हड़प लिया गया है। मगर इसको लेकर भी अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से हो या इंटरव्यू गवर्नमेंट इनकी तरफ से नहीं किया गया। जो हिंदू परिवार है, रंगपुर जो एरिया है, उस एरिया में मैक्सिमम हिंदू परिवार रहते हैं। तो रंगपुर एरिया में जो हिंदू परिवार रहते हैं उनको एकदम धमकियां दिया गया है कि अगर किसी भी तरीके से कोई मुंह खोले, अगर किसी भी तरीके से कोई प्रतिवाद करे तो उन लोगों के ऊपर भी हमले का घटना हो सकता है। और इसी वजह से रंगपुर का जो हिंदू परिवार है वो लोग अभी फिलहाल डरे हुए हैं और डर का माहौल रंगपुर में बरकरार है। और इसी सिचुएशन में रंगपुर का ये जो शमशान का जमीन, इसको भी छीन लिया गया है, इसको भी हटा लिया गया है। और इसमें और कोई हिंदू का जो डेड बॉडी वो नहीं आएगा, कोई सिमेंटेशन का काम नहीं होगा, ऐसा भी ऐलान कर दिया गया है। यानी ये तो रहने कैसे समझिए कि ना तो जीते जी चैन सुकून से जीने दिया जा रहा है हिंदुओं को, ना ही मरने के बाद सुकून दिया जा रहा है। हाँ, एकदम ही देखिए, ना जीने दिया जा रहा है, ना मरने के बाद सुकून दिया जा रहा है। क्योंकि बांग्लादेश का अभी हर एक जगह से, सिर्फ रंगपुर नहीं, रंगपुर के अलावा भी अगर दूसरा जगह देखा जाए तो हर एक जगह में दिखाई देगा कि एक कट्टरपंथी राज बांग्लादेश में अभी फिलहाल चल रहा है। क्योंकि एक तरफ हिंदुओं को बचाने के लिए भारत की तरफ से बांग्लादेश के पास अपील रखा गया था। जैसे कि विदेश मंत्री की तरफ से जब सफर किया गया था, विदेश मंत्री के साथ जब मुलाकात हुआ था, उसी टाइम पर विक्रम मिस्री की
तरफ से बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट के सामने दो चीज का अपील रखा गया था। पहला तो है जो हिंदू परिवार बांग्लादेश में रहते हैं उनका सुरक्षा निश्चित करना पड़ेगा इंटरिम गवर्नमेंट को, और उसके साथ साथ ही भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में रिलेशन अच्छा रहे उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से प्रतिश्रुति दिया गया था, इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से वादा किया गया था कि जो हिंदुओं का सुरक्षा या माइनॉरिटीज की सुरक्षा, इसका इंतजाम इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा। मगर उसके बाद लगातार बार बार से बांग्लादेश से खबर आ रहा है कि हिंदुओं के ऊपर लगातार हमले का घटना घट रहा है। वो किसी भी जगह में हिंदुओं को पीटा जा रहा है, हिंदू लोग डर के मारे घर छोड़कर भाग रहे हैं। किसी भी जगह में रात के अंधेरे पर भी हिंदुओं के घर के ऊपर हमला किया जा रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। किसी भी जगह में मंदिर पे तोड़फोड़ करके लूटपूट किया जा रहा है। और अभी जो हिंदू का शमशान घाट है, जिस जगह में अंतिम संस्कार के लिए लोग जाते हैं, उस जगह को भी हड़प लिया जा रहा है। उस जगह में भी अंतिम संस्कार करने में एकदम एकदम पाबंदी लगा दिया गया जा रहा है कट्टरपंथियों की तरफ से। यानी एक तरफ बांग्लादेश का जो परिस्थिति अगर देखा जाए तो जो माइनॉरिटीज बांग्लादेश में रहते हैं उनका जीना भी मुश्किल हो चुका है, उसका मरना भी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि मरने के बाद कौन सी जगह में उनका अंतिम संस्कार होगा ये उन लोगों को मालूम नहीं है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से कट्टरपंथी राज बांग्लादेश में चल रहा है, उसी सिचुएशन में अभी बांग्लादेश में हिंदुओं का रहना अभी मुश्किल का आधार पर आ चुका है। आप जो बता रहे हैं वो लगातार हिंदुओं की टेंशन बढ़ाने वाला है, और यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हुए जो हिंदू लोग हैं वो भी इन तस्वीरों को देखकर दुखी हैं कि पहले जीते जी उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके घरों को तोड़ दिया जा रहा है, आग के हवाले कर दिया जा रहा है, और हिंदुओं के मरने की संख्या भी लगातार दिन ब दिन बढ़ रही है। ऐसे में शमशान की भूमि पर भी पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है, यानी कि ना तो जीते जी सुकून और ना ही मरने के बाद सुकून। अब जरा ये बताइए, ऐसा तो नहीं है कि हिंदू शांत रहकर इन सब बातों को देख रहे होंगे? विरोध तो अभी भी हो रहे होंगे, यानी कि टकराव अभी और होगा। हाँ, देखिए हिंदुओं की तरफ से प्रतिवाद किया जा रहा है, मगर मैक्सिमम जगह में अगर देखा जाए तो एक डर का माहौल पैदा कर दिया गया है। क्योंकि हिंदुओं की तरफ से अगर कोई प्रतिवाद करने जाए उनके खिलाफ में ये कट्टरपंथियों की तरफ से हमले का घटना तो घट रहा है ही, मगर दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से भी जो लोग प्रतिवाद कर रहे हैं, जो लोग उनके ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ में प्रतिवाद में शामिल हो रहे हैं, उनके खिलाफ में ही अभी बांग्लादेश का जो पुलिस, बांग्लादेश का जो इंटरिम गवर्नमेंट, उनकी तरफ से झूठी कार्रवाई किया जा रहा है। जैसा कि चिन्मय कृष्ण दास के खिलाफ में कार्रवाई हुआ था, उसके बाद भी देखा गया कि बहुत सारे जगह में जो लोग प्रतिवाद में शामिल हुए थे उन लोगों के खिलाफ में भी अभी झूठा केस लगाया जा रहा है, और झूठा केस में उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। इस तरीके का घटना भी बार बार से बांग्लादेश से सामने आ रहा है, और इस जगह को सामने रखते हुए बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। मगर किसी जगह में जो प्रतिवाद वो अभी भी लगातार हो रहा है, जो उन लोगों के ऊपर हो रहा है, जो अत्याचार के खिलाफ में जो आवाज वो हिंदुओं के तरफ से उठाया जा रहा है। तो साफ ही है कि एक तरफ जब हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा है और अभी प्रतिवाद भी बांग्लादेश में चल रहा है, तो अभी भी झड़प बाकी है, और ये झड़प को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, ये पूरा सिचुएशन को किस तरीके से शांत किया जाए, इसका ध्यान इंटरिम गवर्नमेंट को ही रखना पड़ेगा। मगर इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोई मूवमेंट अभी दिखाई नहीं दे रहा है, इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है। तो एकदम साफ है कि इंटरिम गवर्नमेंट नहीं चाहते हैं कि इस तरीके का जो सिचुएशन, ये सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए और ये सिचुएशन को डेवलप किया जाए, और इसी के कारण में बांग्लादेश में लगातार इस तरीके का जो घटना सामने आ रहा है। ठीक है, दैनिक नजर आप बनाए रखिएगा। घटनाएं सामने आ रही हैं, इन पर चर्चा भी हो रही है, इन पर बात भी हो रही है, रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, लेकिन नहीं सुधर रही है बांग्लादेश में किसी भी तरीके से हिंदुओं की स्थिति। शुक्रिया दैनिक। बांग्लादेश, जहां पर हिंदुओं से अत्याचार के बीच में बांग्लादेश की फौज